तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और वो है व्हाट आर द इश्यूज विद सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जॉब स्पेशली इन इंडिया। ये वीडियो स्पेशली दो कैटेगरी के लोगों के लिए है। फर्स्ट, जो एस्पायर करते हैं टू बिकम अ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट इन नियर और लॉन्ग टर्म फ्यूचर, और सेकेंड, जो ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट जॉब में है, स्पेशली अगर उन्होंने स्विच किया है रिसेंटली फ्रॉम डेव रोल टू सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर रोल और वो इशू फेस कर रहे हैं अपनी जॉब्स में, और बाकी लोग भी इसे देख सकते हैं बस स्वाद के लिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों मेरा नाम है चेतन धानी एंड आई हैव बीन इन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जॉब फ्रॉम लास्ट लाइक 7-8 years, सो आई एम वेल क्वालिफाइड टू स्पीक इन दिस टॉपिक। और मैंने कई सारे अपनी कैरियर में इशू फेस किए हैं जो मैं यहाँ पर शेयर करूँगा। तो हम इन इश्यूज़ को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। जो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ इशू है वो है कंफ्यूजिंग KRA से रिलेटेड। सेकेंड कैटेगरी ऑफ इशू है वो है रिलेटेड टू हाई प्रेशर इन दिस जॉब्स स्पेसिफिकली, और थर्ड कैटेगरी ऑफ इशू है माइंड फ्रेम अडेप्टेशन। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला इशू जो कई सारे टेक्निकल आर्किटेक्ट या सॉल्यूशन और ये जो भी आर्किटेक्चर जॉब में है वो फेस करते हैं इज़ अबाउट कंफ्यूजिंग KRAs। मीनिंग उन्हें क्लियर नहीं होता बेसिकली कि उनका KRA क्या है। मीन्स उनका डेजिग्नेशन तो टेक्निकल आर्किटेक्ट या सॉल्यूशन आर्किटेक्ट है, लेकिन उनको बेसिकली पता नहीं होता क्या है, उनको एक्टिविटी करनी होती है। ज़्यादातर इस टाइप के इशू जो आते हैं छोटी कंपनीज में आते हैं या फिर कई मिड कैप कंपनीज में भी आते हैं, ज़्यादातर उनके स्मॉलर प्रोजेक्ट्स में, राइट। तो ज़्यादातर ऐसी प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप डेव रोल करेंगे, मीन्स आप डेव एक्टिविटीज़ करेंगे। मीन्स आपका डेजिग्नेशन तो दे दिया हमने आर्किटेक्ट का, कुछ भी फैंसी सा डेजिग्नेशन हो सकता है, टेक्निकल आर्किटेक्ट, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, डेटा आर्किटेक्ट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक्सपेक्टेशन आपसे यही होती है कि आप डेव रिलेटेड एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों जनरली ऐसी टीम्स में क्या होता है कि ज़्यादातर आर्किटेक्ट रोल की कोई ज़रूरत नहीं होती है बेसिकली, ठीक है। ना ही ऐसे टीम के मैनेजमेंट को कभी आर्किटेक्ट्स के साथ काम करने का कोई एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। बस उन्हें लगता है या उन्हें थोड़ा फैंसी लगता है तो वो इस टाइप के रोल डेजिग्नेशन निकाल देते हैं, पर एज सच उनमें कोई नीड नहीं होती है, ठीक है। और जब ऐसी टीम में आप ज्वाइन करते हैं तो मैनेजमेंट खुद कंफ्यूज रहता है कि आपसे कराएं क्या एज एन आर्किटेक्ट, ठीक है। जनरली एक्सपेक्टेशन किया जाता है कि आप मीनिंग कि आर्किटेक्चर का कुछ होगा, बेसिकली कुछ होता तो है नहीं, लेकिन आपसे एक्सपेक्टेशन ही किया जाता है आर्किटेक्चर साइड का कुछ होगा तो आप कर लेंगे, लेकिन मेजर आपकी जो एक्टिविटीज़ होंगी डेव रिलेटेड होंगी, राइट। सून आफ्टर ज्वाइनिंग दिस प्रोजेक्ट्स यू रियलाइज योर रोल इज अ मिक्स ऑफ काइंड ऑफ टीम लीड एज वेल एज सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो ऐसे कंपनीज में मतलब ऐसी रोल्स में जनरली कई बार लोग फंस जाते हैं। इसमें सॉल्यूशन यही है कि जितना टाइम निकल सकता है इसमें निकालिए अगर पॉसिबल है तो, और एज सुन एज यू गेट अ चांस चेंज योर जॉब। दूसरा कैटेगरी ऑफ इशू है हाई प्रेशर, ठीक है। अब देखिए टेक्निकल आर्किटेक्ट या फिर जो भी सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, डेटा आर्किटेक्ट मींस आर्किटेक्चर रोल इज़ अ हाई प्रेशर जॉब, राइट। और इस फील्ड में प्रेशर मल्टीपल साइड से आता है, ठीक है। मैनेजमेंट से तो आता ही आता है, क्लाइंट से आता है, कस्टमर से आता है, डेव से आता है, हर तरफ से प्रेशर आता है, राइट। अ टेक्निकल आर्किटेक्ट इज सपोज टू बी अ मोस्ट टेक्निकली सुपीरियर पर्सन इन द टीम, और ये रेपुटेशन मेंटेन करने के लिए आप पे बहुत प्रेशर रहता है। मीन्स यू आर सपोज टू नो एवरीथिंग मीन्स प्रोजेक्ट के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। आउटसाइड कोई भी टॉपिक हो, किसी भी टेक्निकल, सपोज एज अ एप्लीकेशन आर्किटेक्ट आपने ज्वाइन किया है तो डेटाबेस के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, राइट। आपको नई ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज़ के बारे में भी होनी चाहिए। हर तरह की नॉलेज आपसे एक्सपेक्ट की जाती है कि आपको हो। और नंबर 1 प्रेशर ये होता है कि इस रेपुटेशन को मेंटेन करने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। आपको डे टू डे बेसिस पे हर किसी से क्वेश्चन फेस करने पड़ते हैं और उसके आंसर आपको पता होने चाहिए, राइट। सेकेंड चीज़, इस रेपुटेशन को मेंटेन करने के लिए आपको हो सकता है बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारी स्टडी, बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़े, ठीक है। ये तो एक चीज़ हो गई। सेकेंडली, कभी कभी क्या होता है मैनेजमेंट से एक डिफरेंट टाइप का प्रेशर आता है, और ये वाली चीज़ हर जगह नहीं होती, ये वाली चीज़ भी कई छोटी कंपनीज में होती है। क्या होता है कई बार इस टाइप के प्रोजेक्ट्स में टाइमलाइन बहुत शॉर्ट होती है, राइट। टाइमलाइन बहुत स्क्वीज होती है, ठीक है। तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप
मीन्स आप अपना काम तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आप डेव रिलेटेड आइटम भी कर लें, क्योंकि यू आर सपोज टू बी अ टेक्निकली सुपीरियर पर्सन। और टेक्निकल सुपीरियरिटी का मतलब हमारी इंडस्ट्री में समझा जाता है जल्दी काम करना, ठीक है। तो एक बड़ी अजीब से सिचुएशन में आप फंस जाते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम कम है, तो आपको एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप डेव आइटम्स भी करेंगे, साथ साथ में अपना काम तो करेंगे ही करेंगे। अच्छा, इसमें एक अजीब सी स्थिति में आप फंस जाते हैं, अजीब सी सिचुएशन में आप फंस जाते हैं। वो क्या होती है कि अगर आप ये चीज़ एक्सेप्ट करेंगे तो आपका अपना काम पीछे छूट जाएगा, और अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मना करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन को हमें जनरली क्या करना पड़ता है, डक करना पड़ता है किसी तरीके से। मीन्स आपने बोल दिया हाँ भाई देखता हूँ, इस टाइप से कुछ करके आपको डक करना पड़ता है इस सिचुएशन। और फिर एक थर्ड डिफरेंट टाइप का पे प्रेशर आता है। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ टीम मेंबर्स हु आर बेसिकली जूनियर देन यू, दे ट्राई टू पुट यू डाउन मतलब आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं वो टेक्निकली। क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए, ऊपर चढ़ने के दो तरीके हैं, या तो आप दूसरे से ग्रो करिए और उससे आगे बढ़ जाइए, या फिर दूसरे को नीचे खींचिए, ठीक है। तो पॉसिबली शायद उनका इंप्रेशन होता है कि इफ दे पुट यू डाउन, if they'll beat you in some kind of technical discussion or technical things, अगर आपको नीचा दिखा देंगे तो बेसिकली this will help them to grow their reputation, ठीक है। या फिर दूसरे रीजन भी हो सकता है, कई टीम मेंबर्स, कई लोग जनरली they are toxic kind of persons, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और because you are at a senior position, you are more likely to face such kind of people, ठीक है। तो you have to learn to deal with them, ठीक है। ये एक अलग टाइप का प्रेशर आता है। अच्छा, अब तीसरे टाइप के प्रेशर की बात करते हैं। तीसरा टाइप का प्रेशर होता है माइंड फ्रेम अडेप्टेशन, ठीक है। और ये स्पेशली उन लोगों के लिए ज़्यादा है जो रिसेंटली जिनने जो डेव रोल से आर्किटेक्ट रोल में स्विच करना चाहते हैं, या फिर जिनने रिसेंटली डेव रोल से आर्किटेक्चर रोल में स्विच किया है, ठीक है। देखिए, जब हम एज अ डेव काम करते हैं या डेव रोल्स में काम करते हैं, तो हमारा जनरली माइंड फ्रेम ये होता है कि द आर्किटेक्ट इज बेसिकली द मेजर वर्क ऑफ आर्किटेक्ट इज टू गाइड द टीम, गाइड द डेवलपर्स, ठीक है। और आप भी अगर ऐसे सोचते हैं तो आप बहुत गलत सोचते हैं। आर्किटेक्चर जॉब इज अ होल डिफरेंट न्यू बॉल गेम। डेव्स, टीम लीड्स और आर्किटेक्ट्स, इन तीनों का बिल्कुल डिफरेंट KRAs होता है। डेव्स और टीम लीड्स का तो थोड़ा बहुत मिलता हुआ होता भी है, आर्किटेक्ट इज टोटली डिफरेंट, ठीक है। डेव्स में बेसिकली आप कोड करेंगे, स्टोरीज कंप्लीट करेंगे, राइट। टीम लीड में आप कोड वोड तो करेंगे ही, साथ में 2-3 लोगों को मैनेज भी करेंगे, टास्क असाइनमेंट और ये सब चीज़ करेंगे। आर्किटेक्ट इज टोटली डिफरेंट। आर्किटेक्चर इज टोटली अबाउट प्लानिंग मीन्स आपको दिन भर मीटिंग करनी पड़ेगी, दिन भर मीटिंग करनी पड़ेगी कई सारे लोगों से। क्लाइंट से हो सकता है, मैनेजर से हो सकता है, ठीक है, टीम मेंबर से हो सकता है, डेव से हो सकता है, कई लोगों से हो सकता है। मीटिंग दिन भर करनी पड़ेगी, ठीक है। और जो टाइम बचेगा उसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। मीटिंग इज वन ऑफ द मेजर एक्टिविटी विच आर्किटेक्ट्स डू। कभी कभी तो 80% टाइम आपका मीटिंग में लग जाता है। मतलब आप सुबह से शाम तक काम करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा मैंने समय गुजारा कहाँ पर है। इट्स हार्ड टू इमेजिन, बट आर्किटेक्चर जॉब इज बेसिकली अ वेरी बोरिंग जॉब, ठीक है। इसमें एक और चीज़ है, एज एन टेक्निकल आर्किटेक्ट आपको सक्सेस होने के लिए यू नीड अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल सेट, ठीक है। आपको मतलब टेक्निकल स्किल्स आर वन थिंग, ठीक है, दैट इज अ माइनर पार्ट ऑफ द थिंग, दैट इज माइनर पार्ट ऑफ स्किल सेट यू रिक्वायर टू सक्सेस इन आर्किटेक्चर जॉब। द मेजर पार्ट इज कम्युनिकेशन एंड योर पर्सुएशन स्किल्स, ठीक है। मतलब आपको आर्किटेक्चर जॉब में झुकना आना चाहिए। झुकना मीन्स कि आपको अपनी बात मनवानी है, क्योंकि क्या है कि हर कोई आपको क्वेश्चन करेगा, ठीक है। आप एक डिज़ाइन लेके जाएंगे, ठीक है। सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी टेक्निकल गवर्नेंस है, तो आपको वो आर्किटेक्चर अप्रूव कराना पड़ेगा कि दैट इज़ व्हाट वी आर थिंकिंग टू डू, एंड यू नीड टू गेट इट अप्रूव दैट योर सुपीरियर ऑल्सो एग्रीज टू दैट डिज़ाइन, ठीक है। तो आपको उसमें आप उनके सामने प्रेजेंट करेंगे, आपके सामने कई टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, कई सबके सजेशंस आएंगे, ठीक है। आपको अपनी बात, ठीक है, कई बात उनकी माननी भी पड़ेगी, आपको झुकना आना चाहिए। फिर आप वही डिज़ाइन आप मैनेजमेंट के सामने ले जाएंगे,
ठीक है, डेव्स के सामने ले जाएंगे, वहाँ पर अलग टाइप का प्रेशर आएगा। डेव्स बोलेंगे ऐसे क्यों नहीं, हम ऐसे कर देते हैं। मैनेजमेंट बोलेगा नहीं, इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसको इस तरह से कर लें, वी कैन टेक अ टेक्निकल डेप्थ, टू रिफ्रेज इन अदर वर्ड्स। ठीक है, तो कई सारा प्रेशर आएगा। ठीक है, तो आपको पॉलिटिकल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको अपनी बात मनवाना बहुत ज़रूरी है। बात मनवाना मीन्स कई बार आप जोर ज़बरदस्ती से बात मनवा सकते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ज़्यादातर यू नीड टू बी वेरी पॉलिटिकल टू डील विद दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस। फिर एक और चीज़ इसमें है कि एज एन आर्किटेक्ट यू हैव अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट आर्टिफैक्ट्स टू शो। मीन्स होता क्या है, जब आप एक डेव रोल में होते हैं तो आपके पास यू हैव अ कंक्रीट थिंग टू शो। ठीक है, आपको एक स्क्रीन डिज़ाइन करनी है, या सपोज आपको एक वेबसाइट बनानी है, तो वो दिख रही है सबको, एक वेबसाइट बनी हुई है। ठीक है, भले आप उसमें कुछ भी काम कर रहे हैं, वो दिख रहा है सामने। ठीक है, एज एन आर्किटेक्ट यू हैव टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट एंड नोबडी केयर्स अबाउट दैट डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो यू हैव अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट काइंड ऑफ आर्टिफैक्ट्स टू शो। ठीक है, सबको एंड प्रोडक्ट से मतलब होता है। तो और आप दिन भर करते क्या हैं, आप दिन भर मीटिंग करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो जनरली आगे वाला आपसे कहेगा देखो आप तो दिन भर कुछ करते नहीं है, हम तो दिन भर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इंप्रेशन होता है जनरली, डेव्स के मन में भी ये इंप्रेशन होता है। ठीक है, और कई सारे लोगों के मन में यही इंप्रेशन होता है कि जनरली ये बंदा कुछ करता नहीं है। ठीक है, और प्लस आपके पास कोई ऐसा आर्टिफैक्ट भी नहीं होता कि आप उसे शो कर सकें। ठीक है, तो दैट इज़ काइंड ऑफ बैकग्राउंड जॉब। अच्छा, एक और बात, दूसरी बात, मतलब आपके पास कोई कोड नहीं होता, क्योंकि आप डेव रोल से स्विच कर रहे हैं, आपके पास कोई कोड नहीं होता, मतलब आपके पास कंट्रोल बहुत कम होता है। कंट्रोल मीनिंग कल के दिन आपको कुछ पता करना है कि सपोज ये फ्लो कैसे चल रहा है, यहाँ पर ये सिचुएशन आ रही है, ये सिनेरियो है, तो ये सिनेरियो कैसे अफेक्ट कर रहा है, तो आपको एक डेवलपर के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। आपको कोड पढ़ना तो आता है, पर आपके पास काम इतना है, आप उसे पहले समझोगे, ये सब करोगे। ठीक है, तो कंट्रोल बहुत कम रहता है। ठीक है, प्लस आपको कोई काम कराना है तो हमेशा आपको डेवलपर के ऊपर डिपेंड रहना है, क्योंकि आप खुद काम कर नहीं रहे हो। ठीक है, और अगर आप काम करोगे, आप भले ही आप जानते हो कि आप कर सकते हो, लेकिन दैट टेक्स टाइम, और आपके पास टाइम ही तो नहीं है। ठीक है, तो कोड मीन्स कंट्रोल, तो वो कंट्रोल आपसे लूज हो जाता है। ठीक है, और बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट आर्टिफैक्ट्स रहते हैं आपके पास शो करने के लिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ सारे इशू, खासकर उन लोगों के लिए जो या तो डेव रोल से आर्किटेक्चर रोल में स्विच करना चाहते हैं, या फिर अभी स्विच करा है जिन्हें, और जो इश्यूज फेस कर रहे हैं। इनमें बेसिकली हमने प्रॉब्लम शेयर किए सो दैट यू कैन टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। ठीक है, कई बार क्या होता है ना, दूर से चीज़ें अलग दिखती हैं। ठीक है, और जब उनके डेप्थ में जाओगे तो चीज़ें डिफरेंट दिखती हैं। ठीक है, तो मेरा मकसद इस वीडियो का यही था। इसमें हमने सिर्फ प्रॉब्लम ज़्यादातर डिस्कस किए हैं, एक आध सॉल्यूशन डिस्कस किए हैं, पर बेसिकली फ्यूचर वीडियो में हम इसके सॉल्यूशन के साथ भी आएंगे। ठीक है, पर इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो दोस्तों, दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।